जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आ गई पोस्ट ऑफिस नई ब्याज दर 31/3/2025। इस टेबल से समझते हैं जो पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दर है वो क्या है, थोड़ा बारीकी से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वो स्कीम, और यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट रेट है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक जो है यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कहने का मतलब कि जो ब्याज का जो पैसा है वो कैसे इफेक्टेड होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन समझना चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करने वाला हूं और आप लोगों को समझाने वाला हूं। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको अपना पैसा कहां रखना चाहिए, कहां रखना ज्यादा सही हो सकता है। फर्स्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का है। अभी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है ये स्कीम नहीं है, यह एक सेविंग खाता है। यानी कि जिस प्रकार से आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, आप किसी भी XYZ बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो उसका जो ब्याज दर मिलता है, जैसे किसी का 2.7 होता है, किसी का 3% होता है, किसी का 5% भी होता है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो है वो है 4% और ये एनुअली है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में यदि आप 50,000 रुपये रखते हैं या फिर 1 लाख रुपए रखते हैं तो आपको 4% के हिसाब से ब्याज का पैसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है 1 ईयर टाइम डिपॉजिट। अब ये जो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पोस्ट ऑफिस में इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन आम शब्दों में, आम बोलचाल में इसको FD बोलते हैं, यानी कि जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट वो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9% और क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। यहीं पे 2 ईयर टाइम डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7% है और क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। अब इस क्वार्टरली का क्या मतलब होगा? यानी कि हर 3 महीने। 3 ईयर टाइम डिपॉजिट के बारे में अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.1% का और क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट आप देख सकते हैं 7.5% है और क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। देखिए, जो 5 ईयर टाइम डिपॉजिट का जो ब्याज दर का जो इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे अभी कुछ देखने वाले हैं और आपको समझाने वाला हूं। यही बात करें 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में तो 6.7% और क्वार्टरली जो है ये इफेक्टेड रहेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 8.2%। यहीं पे अगर बात करें मंथली इनकम स्कीम की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.4% है। और सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्टेड रहेगा वो क्वार्टरली एंड पेड रहेगा, यानी कि क्वार्टरली के अंदर जो है इस पैसे को मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% एनुअली इफेक्टेड रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.1% और ये जो है एनुअली इफेक्टेड रहेगा, यानी कि 1 साल के बाद इसमें चेंजेस वगैरह हो सकता है। किसान विकास पत्र, आप इसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 7.5% और ये 1 साल के बाद चेंज वगैरह हो सकता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.5% क्वार्टरली इफेक्टेड। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जिसका जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% और यही आप जो है थंबनेल में देख रहे हो कि हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2%, जो कि सुकन्या समृद्धि के लिए है। यदि आप लोग सुकन्या समृद्धि के बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो फुल डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सुकन्या समृद्धि, मैं उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की, यानी कि FD वर्सेस म्यूचुअल फंड। सबसे पहले ये जान लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। यदि 15 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो और यदि फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 5 साल के लिए तो कितना पैसा यहाँ पे बन सकता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन का कैलकुलेटर है, तो 15 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट हुआ पोस्ट ऑफिस की स्कीम में और 7.5% इसका जो इंटरेस्ट रेट है। और टाइम पीरियड की बात करें तो 5 ईयर, याद रखिएगा 5 ईयर तक ही आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है। अगर उससे पहले आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे टर्म और कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए जो है आपने फिक्स डिपॉजिट किया और यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न की अगर बात की जाए तो 6,74,922 रुपए। टोटल वैल्यू की अगर बात करें तो 21,74,922 रुपए। याद रखिएगा कि यह एक सिर्फ उदाहरण है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यही पैसा यदि हम लोग म्यूचुअल फंड में वन टाइम क्या करके लमसम करके अगर छोड़ देते हैं या कर देते हैं तो किस प्रकार से कितना इफेक्टेड हो सकता है, सिर्फ एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 लाख रुपए
5 ईयर के लिए। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एनुअली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13% का, जो कि हमने यहाँ पे माना, एज्यूम किया मिनिमम 13%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए से यहाँ जो मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27,63,653 रुपए। ये जो अमाउंट है कोई गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में भी इतना बन सकता है। सिर्फ ये मैंने जो लिया है सिर्फ एक उदाहरण है आपको दिखाने के लिए और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों का कैलकुलेशन से समझ में आया कि जो एफडी के अंदर जो हमारा टोटल पैसा बन रहा था मूलधन और ब्याज का पैसे को मिलाकर, तो आपने देखा 21 लाख रुपए। और वही बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में 27 लाख रुपए यानी कि मूलधन और जो रिटर्न का पैसे को मिला के। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां पे आपका रिस्क रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि यहाँ पे 21 लाख रुपए उदाहरण के माध्यम से जो बना था और यहाँ पे 27 लाख रुपए, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 6 लाख रुपए डिफरेंस निकल कर आ रहा है। सवाल होगा कि सर म्यूचुअल फंड में जो आपने 13% का रिटर्न दिखाया वाकई में इतना मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिए मैं एक पास्ट का रिकॉर्ड आपको दिखाता हूं और वहीं से आपको देख के समझ में आएगा। सिर्फ आपको उदाहरण के लिए दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल एएमसी हमने सिलेक्ट किया और कैटेगरी जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि इक्विटी लार्ज कैप का, और टाइम फ्रेम जो हमने सिलेक्ट किया वो किया 5 ईयर यानी कि 5 साल के लिए। तो यहाँ पे जैसे जो अमाउंट आप देख सकते हैं, जो अमाउंट है वो है 15 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख रुपए, टाइम फ्रेम हमारा 5 साल हो गया। और सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड निकल कर आएगा। आप इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, हिस्ट्रिकल रिटर्न है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। तो यहाँ पे 15 लाख रुपए जो है लमसम, और उसके बाद जो करंट वैल्यू 5 साल के बाद 34,61,839 रुपए, 18% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। यही बात करें आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल ब्लू चिप फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए लमसम और 5 साल के बाद करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 34,23,000 रुपए, 17% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ग्रोथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए से करंट वैल्यू जो 5 साल के बाद बना के दिया है 32,85,000, 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इसका आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए लमसम, 5 साल के बाद करंट वैल्यू 30,80,000 रुपए, 15% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई ब्लू चिप। तो आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए लमसम और 5 साल के बाद करंट वैल्यू 30,51,651 रुपए, 15% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे जितना भी आपने रिटर्न देखा 15%, 15%, 17% का, ये जो है रिटर्न है ये पास्ट का है, कोई गारंटेड नहीं कि फ्यूचर में भी आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। याद रखिए मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। फॉर इन्वेस्टमेंट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.